जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। भाइयों, आज श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड से हम लोगों को पेज नंबर 41 to 50 41 से 50 पेज तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल फुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वहीं इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज, मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत कुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर तारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों, ज्ञान का विज्ञान का विचार के कहना। काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, सुकृति साधु नाम गुण गाना। ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान भी विचित्र जल पक्षियों के समान। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रीति रस वेद वखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। दोहा, पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावही यही रचित सम्हारे, तेही यही ताल चतुर्थ रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिखल जे बिसई बग कागा, एही सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं। तेही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोगों का यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं।
क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तीन के बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, तेह अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति चिन्ही न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहूँ न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, किरी आवही समेत अभिवाना। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवही समेत अभिवाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न सुनकर न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जे। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजही न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चह एही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। अस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयऊ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कुला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपीणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा, श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दोह कुल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीर्ति स्वरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना
महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भक्ति देव धुनि धारा, सोहती सहित सुबीरित बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे ही तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। मानस मूल मिली सुरसरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र अभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगिनत बहुभांति। रघुबर जन्म अनंत बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा। बाल चरित चहु बंधु के वचन विपुल बहुरंग, नृप नारी परिजन सुकृत मधुकर बारी पिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई। घोर धार भिगुनाथ लिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरसही कुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु चूरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कली अघ खल अवगुण कथन ते, जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरति छऊ ऋतु सुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपीणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है।
बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुह सह ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलता लाई, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलता आई, सदा एक रस बरनई न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु, की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध। आरती बिन दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुड़ करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दुषा। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी नष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसामन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए थे, मिटही पाप परिताप किए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर यहीं मृग चीमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। दोहा। मति अनुहारी सुबारी, गुणगन गनि मन अनवाही। सुमेरी भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरूह, ही धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्य, कर मिलन सुभग संवाद।
मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया विधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहाई परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि बरनहि, तत्व विभाग, कहाई भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, उन्हीं सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। दोहा। संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक, उर गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटहु निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आही, कांसी
मरत परम पद लहई, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कही है बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमार, 3 कर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोसु रन रामनु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेकु विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हियहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोहु महिषेसु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना, ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी का कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मोनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी, रीति पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते ही अवसर भंजन महिफारा, हरि रघुवंश
लीन अवतारा, पिता बचन तजिराजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। दोहा। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शनु होय, गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गाए जान सब कोई। दोहा। हृदय विचारत जात कर के ही विधि दर्शनु, गलत है, फिर से। दोहा। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु होई, गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गए जान सब कोई। हृदय विचारत जात कर के ही विधि दर्शनु होई, गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। तो भाइयों, आज पेज नंबर 41 to 50 पूरा हुआ, 41 से 50 पूरा हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम 51 to 60 51 से 60 पेज पढ़ेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।